श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंदिर बचाओ, मंदिर सजाओ, मंदिर बढ़ाओ, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मंदिर हमारी सांस्कृतिक संपदा है। मंदिर हमारे आदर्श के तारे हैं। मंदिर हमारी सभ्यता की मीनारें हैं और ये हमारी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है। मंदिर केवल कर्मकांड या रूढ़िवाद नहीं, यह तो कर्म दर्शन का ज्ञान यज्ञ है। इसमें नई पीढ़ी को हिस्सा लेना है। भारतीय कल्पना शक्ति ने मंदिर को इतिहास की वस्तु न बनाकर भावमय, विचारमय बनाकर सब में समाहित कर दिया है। यह सांप्रदायिकता को छोड़कर लोकतंत्र का प्रकाश है, भारत की एकता और अखंडता की धूरी है। चूंकि मंदिर की कल्पना कहां से आई, कैसे आई, इस संबंध में हम शास्त्र की एक उक्ति को आधार बनाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने यह अनुसंधान किया है कि देहो देवालयः प्रोक्तः सह जीवः केवलः शिवः। संपूर्ण जीवों का जो शरीर है वह देवालय है और उसमें बसी हुई जो आत्मा है, जो जीव है, वह शिव है। देहो देवालयः प्रोक्तः सह जीवः केवलः शिवः। लेकिन ये पराकाष्ठा की बात है। हमारे भागवत में यह भी बताया है, यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः ताव भो सुख में देते। या तो जिसकी बुद्धि बिल्कुल निश्चल हो, नूतन बालवत स्वभाव हो, यह संकल्पना उनके लिए है। या जिनकी बुद्धि परम गतः, यानी सब कुछ जो जान रहे हैं, साकार जान रहे हैं, निराकार जान रहे हैं, साकार और निराकार ब्रह्म का परिचय जिनको प्राप्त है, जिन्होंने माया का दर्शन किया है, जिन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया है, उनके लिए है। चूंकि आत्मा की दृष्टि से तो सभी जीव एक समान है, क्योंकि सबकी आत्मा में परमात्मा का वास है। लेकिन उसको धारण करने वाले जो शरीर भाव हैं, उस शरीर भाव से यदि हम विचार करते हैं तो सबके आचरण अलग अलग हैं। मनुष्य योनि में भी बहुत ऐसे मनुष्य हैं जो जानवर से भी बदतर जिंदगी जीते हैं। कहने का आशय यह है कि शरीर को देवालय बनाना हो, उसके भीतर रोम रोम में बसने वाले राम को, आत्मा में परमात्मा को समाहित करना हो, तो शरीर को मंदिर और आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए एक मानक बिंदु होगा जहां से साधना हमारी चलेगी और साधना के बाद वह उपलब्धि गुरु कृपा से, शास्त्र चिंतन से संभव हो सकेगा। मंदिर हम जाते हैं, मंदिर में वह सारी संकल्पनाएं रहती हैं, जितने सुंदर भाव रहते हैं, कला वस्तु इत्यादि शास्त्र सम्मत बातें रहती हैं, वहां से एक प्रणोद प्राप्त होता है। प्रणोद का मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। विज्ञान में हम देखते हैं कि किसी कॉइल में यदि करंट प्रवाहित होता है तो उसके बगल में रहने वाला जो कॉइल है, रखा गया कॉइल है, उसमें स्वतः म्यूचुअल इंडक्शन होने लगता है। हम मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, आगमार्थांत घंटानाम देवानाम आगमार्थांत देवानाम गमनार्थांत राक्षसाम घंटानादम प्रकुर्वीत पाश्चात घंटाम प्रपूजेत।
यानी जो घंटा बजता है उस घंटे की आवाज से, उसकी ध्वनि से मंदिर में सारे प्रेत, सारे असुर भागते हैं। मनुष्य के अंदर के भी भीतर, अंदर के भी असुर बाहर आ जाते हैं और देवताओं का भाव जग जाता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने यह बताया है कि मंदिर, यदि नगर के केंद्र में मंदिर हो तो सारी प्रवृत्ति सुंदर और मंगलमय हो जाती है। ऐसा हम विश्व के क्षेत्र में, विश्व के रूप में देखते हैं तो विदेशों में भी जब नगर की रचना की जाती है तो वहाँ चर्च के लिए एक प्लान बनता है, चर्च के लिए प्लान बनाया जाता है और निर्दिष्ट स्थान पर चर्च को स्थापित किया जाता है। इंग्लैंड में हम जानते हैं कि वहाँ का जो पार्लियामेंट हाउस है उसके चैपल में, उसके नीचे के स्थान में चैपल है जो भगवान का स्थान है, और वहाँ लोग प्रार्थना करते हैं, ओह गॉड, यू आर द ऑलमाइटी, यू आर द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, गिव मी विजडम so that we can rule the world, rule the country by justice। भारत के भी पार्लियामेंट में क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि हम पार्लियामेंट में संसद के रूप में वहां कार्य करने पहुंचे, उसके पूर्व हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसी बुद्धि दें कि हम सबके लिए मंगलकारी बने। कम से कम प्रकृति और पर्यावरण को भी प्रणाम करके, ओ प्रकृति, सुप्रीम इन ह्यूमन फॉर्म, bestower of boon and bliss, the distress of heart, removest thou and granted them content or peace। O great mother of the world, be my salutation ever to thee। इस तरह की प्रार्थना प्रकृति परमाम अभयाम वरदाम नर रूप धराम जंतोष कराम शरणागत सेवक तापहरिम प्रणमामि पराम जननीम जगताम प्रणमामि पराम जगनीम जगताम। इस तरह से प्रार्थना करके यदि हम पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो यह व्यवस्था, कितना इसका सुंदर प्रभाव होगा कि वहां आज जो संसद भवन में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे पर पापपूर्ण छींटाकशी करते हैं, देश के हित से अलग हटकर क्या क्या सोचते हैं, कम से कम उनकी बुद्धि मंगलकारी हो जाएगी। इस तरह से मंदिर की आवश्यकता पार्लियामेंट में भी है। जहां मंदिर होता है वहां मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा की जगह होती है। हम परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते समय हमारे शास्त्रों में यह मंत्र है, जे तीर्थानि पचरन् ऋषिकास्तानि खंगिणः ते खागम सहस्त्र जो जनेव धन्वानि तन्मसि। हे प्रभु, जिस तरह से हमारी परिक्रमा के केंद्र बिंदु में आप हैं, उसी तरह हमारे जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति ऐसी हो जिसके केंद्र में आप हों। हमारी राजनीतिक, हमारी सांस्कृतिक, हमारी धार्मिक, हमारी नैतिक, हमारी शैक्षणिक जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, सब प्रवृत्तियों के केंद्र में भगवान का होना, मंदिर का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें मंदिर की जरूरत है। मंदिर हम जाते हैं और अपनी प्रवृत्तियों को संसार के हित के लायक हम बना सकते हैं, तभी हम नेता कहलाने के लायक है। मंदिर की तो उपयोगिता ठीक शास्त्रों में वैसी बताई गई है कि जिस प्रकार नगर के मध्य में सरोवर रहकर संताप को हरता है, ताप को हरता है, उसी तरह से नगर के मध्य में यदि मंदिर हो तो मन के संताप को हरण कर देता है। मन की सफाई के लिए मंदिर से बढ़कर
दूसरी क्या जगह हो सकती है? यदि तन की सफाई के लिए हर घर में शौचालय की जरूरत है, तो क्या मन की सफाई के लिए हर गांव में देवालय की आवश्यकता नहीं है क्या? इसलिए हर गांव में देवालय होना चाहिए। देवालय जैसा तैसा नहीं होना चाहिए, वह पूर्ण सुसज्जित होना चाहिए, कलाओं से पूर्ण होना चाहिए। विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेन च, ये वहां विद्वता भी होनी चाहिए, वहां परोपकार भी होना चाहिए, और बकारो पंच भी युक्त नरो नारायण भवेत। इन 5 बकारों से यदि युक्त मंदिर का समावेश और परिवेश होगा, तो वहां जाने वाले जो भक्त हैं, उन भक्तों की प्रवृत्ति भी भगवानमय हो जाएगी। और नरो नारायण भवेत, नर को नारायण बनने के लिए मंदिर की बड़ी आवश्यकता है। एक बात मैं स्मरण कराना चाहूंगा, जो मंदिर भव्य दिव्य है, उस मंदिर के पीछे कितने दाताओं का पुरुषार्थ है, कितने विद्वानों का पुरुषार्थ है, कितने संतों का पुरुषार्थ है। दानवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, सत्यवीर, सारे वीरों के सहयोग से मंदिर की स्थापना होती है। उसमें तरह तरह की कला वाले भागवत स्वरूप लोग अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। मंदिर संपन्न है, संपन्न होना भी चाहिए। मंदिर की संपन्नता बहुत से कार्यक्रमों के आयाम के लिए आवश्यक है। मंदिरों के सहयोग से शास्त्र उन्नत होता है, समुन्नत होता है, किए जाते हैं, ज्ञान का प्रकाश मिलता है, आध्यात्म की रोशनी चारों तरफ फैलती है, मन शांत होता है वहां की व्यवस्था में पहुंचकर। इसलिए यदि मंदिरों के पास दौलत है, धन है, स्वर्ण है, वह मंदिरों के ही उपयोग में होना चाहिए। साथ साथ हमारी जिस जनसंख्या जैसी है, जितनी है, आनुपातिक ढंग से जनसंख्या के हिसाब से भी मंदिरों की संख्या बढ़नी चाहिए। और उन मंदिरों का पोषण यदि मंदिर के धन से ही हो, तो यह एक पुण्यप्रद बातें होंगी। क्योंकि मंदिर के स्वर्ण को, मंदिर के धन को प्रपंच में और व्यवहार में लेना, यह धर्म नहीं, अधर्म है। हिरण्याक्ष पृथ्वी को अपना समझता था, उसकी दृष्टि पृथ्वी पर थी। भगवान वराह अवतार जब पृथ्वी को ला रहे थे, तो उसने पृथ्वी को छीनना चाहा। आज भी हिरण्याक्ष हैं। हिरण्याक्ष का मतलब जरा समझ लेना आवश्यक है। हिरण्य का मतलब स्वर्ण होता है, और अक्ष का मतलब दृष्टि होती है। जिसकी दृष्टि स्वर्ण पर है, वो हिरण्याक्ष है। क्योंकि देवताओं की संकल्पना स्वर्ण से ही है। हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामनिं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुखानहं मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यश्च मयः श्रीश्रतांजसः। मंदिरों के स्वर्ण को छीन लेना, मंदिरों के स्वर्ण को वहां से ले लेने से क्या कल्याण होगा? वहां तो देवता बैठे हैं, मां अन्नपूर्णा बैठी हैं। मंदिरों में जाकर करबद्ध प्रार्थना करना चाहिए, अन्नपूर्णे
सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता की भिक्षा से संपूर्ण कमी दूर हो जाएगी, भाव भावना का हाहाकार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, शंका संदेहों का वृश्चिक दंशन माता और भगवान शिव की कृपा से समाप्त हो जाएगा। भारत भूमि की यही महिमा है। भारत भूमि में भगवान की कृपा से कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई है और न होने वाली है। जितनी मंदिर की सेवा की जाएगी उतनी संपन्नता हमारी बढ़ेगी। इस भावना के साथ हमारे ऋषियों ने नगर में मंदिर के निर्माण के लिए कुछ सूत्र दिया। शिल्प रत्नाकर ग्रंथ में लिखा जाता है, लिखा गया है, नगराणाम भूषणार्थम च देवानाम निलयाय च लोकानाम धर्महेत्वर्थम क्रीडार्थम सूर्योषिताम आलयम सर्वभूतानाम विजयायुजितात्मनाम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राप्ति हेतुश्च मंदिर। ये मंदिर नगर का भूषण है, नगर का भूषण है, शोभा की चीज है, इसलिए अधिक से अधिक इसका विकास होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए। देवानाम निलयाय च, ये भगवान को हम मंत्र से स्थापित करते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, जाना जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे तत्वज्ञानी नहीं हैं कि वैकुंठ में बसे हुए भगवान को यहाँ से बैठे हुए भजन कर लें। हमको तो मंदिर चाहिए, मंदिर के भगवान चाहिए, उसी भगवान का हम भजन कर सकते हैं और अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर सकते हैं और हम मोक्ष तक की प्राप्ति कर सकते हैं। लोकानाम धर्म हेत्वर्थम, यह मंदिर लोगों में धर्म का हेतु बनता है। क्रीडार्थम सुरजोषिताम, वहां पर क्रीड़ा जो है, देवांगनाओं की क्रीड़ा होती है, तरह तरह के आयोजन होते हैं, धर्मोत्सव होना चाहिए। आलयम सर्वभूतानाम विजयाय जी आत्मनाम, जो जितात्मन है, जो आत्मा पर विजय करना चाहते हैं, प्रकृति पर विजय करना चाहते हैं और अपने आप पर विजय करना चाहते हैं, उनके लिए भी वह साधना का स्थल है। कारण कि उनकी जितनी साधना है, जितनी तपस्या है, उसमें संपूर्ण नस नाड़ियों में मंदिर का प्रभाव है, मंदिर का प्रभाव है। भारत की संस्कृति का इतिहास मंदिरों के प्रभाव से ही चलता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राप्ति हेतु से काम, यह धर्म अर्थ काम मोक्ष जितनी भी चीजों की प्राप्ति है वह मंदिर के आधार से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस तरह व्यापारी को दुकान चाहिए, कलेक्टर को ऑफिस चाहिए, जज को न्यायालय चाहिए, उसी तरह से भक्त को मंदिर चाहिए। हम मंदिर जाएं, सभी लोग मंदिर जाएं, मंदिर में प्रणाम करें, मंदिर में साधना करें, मंदिर में उत्सव करें और सभी सनातन धर्म के अवलंबी एकता की थाल में आपस के भेद विभेद का धूप जलाकर उसकी आरती ले लें और जहां भी मंदिर जीर्ण स्थिति में है उस मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए और मंदिर में नित्य आराधना पूजा होनी चाहिए। अतः अंत में मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम भारतवासी अपने आत्मविश्वास को जगाएं, अपने पौरुष को ललकारें, जागृति का अलख दें और मंदिर की रक्षा, मंदिर के उन्नयन के लिए तत्पर हो जाएं। मंदिर में हमारे अच्छे अच्छे कार्य होते रहें, धर्मोत्सव होता रहे और हम आध्यात्मिक उन्नति करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः के भाव से आगे बढ़ते रहें, परमार्थ में भी बढ़ें, स्वार्थ में भी बढ़ें, यही मेरी कामना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की